हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषभ और आप सभी का स्वागत है चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2। फाइनली पेपर 2 के बारे में कोर्स ऑफ फोर्स ने आपसे जो वादा किया था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इससे पहले आप जान लो, इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। और मैं हर बार बता रखा हूँ, आप भी इससे बोर हो गए हो देखते देखते। तो सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एसे फॉर CAPF। तो आप सभी को पता है कि CAPF में एसे कितने आते हैं। हमें 4 एसे लिखने होते हैं आउट ऑफ 6 में से हमें 4 एसे लिखने होते हैं। और देखो, पहले अर्थमेटिक क्लियर होना चाहिए। और एक एसे लिखने के लिए आपको 300 वर्ड लिखने होते हैं, तो 400 लिखने के लिए हमें 1200 वर्ड लिखने होते हैं। ये तो हुआ सिर्फ एसे के अलावा आपके पास आर्गूमेंट लिखना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है 2, और प्रेस राइटिंग होता है, फिर ग्रामर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेपर 2 में आपको स्कोर करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कर गए हो, अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छी है, आप लिख रखे हो पहले पास्ट में, तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो देखो, एसे के ऊपर में मैं टोटल 3 वीडियो लाऊंगा। 3 वीडियो में आप एसे के बारे में जो भी क्रक्स होता है समझ जाओगे। मैं इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में समय ले रहा हूँ। एक वीडियो में आप जान जाओ कि एसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है। इसमें मैं आज इंट्रोडक्शन लिखना सिखा दूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें आप बॉडी पार्ट्स लिख लोगे, और तीसरा वीडियो जो होगा उसमें आप कंक्लूज़न लिख लोगे। कंक्लूज़न मतलब जो एसे के लास्ट में होता है, जो आप कंक्लूड करते हो। तो 3 ऐसे के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। उसके बाद आर्गूमेंट हो गया, रिपोर्ट हुआ, वो एक एक वीडियो में निपटता चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर कोई ढंग से लिखना सीख जाए तो उसके लिए रिपोर्ट लिखना और आर्गूमेंट लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। और ऐसे का प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसे 20 नंबर का होता है, 4 ऐसे 80 नंबर का होता है। तो आप देख लीजिए पास्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे के बारे में। ये मैंने 2024 का पेपर है, आप 24 का पेपर देख सकते हो। और इसमें ऐसे के देखो, यहाँ पे टोटल 6 ऐसे दिए गए हैं। और इसमें डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस, ट्राइबल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंग्लिश इन इंडिया, डाइवियंस और वेरिएंस, ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे का 6 में से आपको कोई 4 लिखना होता है, आप समझ गए। देखो, अभी आपको बहुत टफ लग रहा होगा, और मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पहली बार लिख रहे हैं, जो अपने आप को काफ़ी सहज महसूस करते हैं ऐसे में, वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम लौटते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। ऐसे हम बढ़िया ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। पहले देखो, ऐसे कोई भी हो, ऐसे के टॉपिक आपके पास क्लियर हो जाए कि टॉपिक क्या पूछ रहा है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाया कि डिजिटल इकोनॉमी पे आया था क्वेश्चन। अब देखो, किसी को कुछ नहीं पता डिजिटल इकोनॉमी क्या है, तो मैं अभी वो बता नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि टॉपिक कैसे समझाओ। जैसे पिछले आप स्लाइड में देखोगे, ट्राइबल के ऊपर 2 क्वेश्चंस आ गए हुए थे। CAPF पेपर में वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आता ही है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। तो एक मैं वीडियो दे दूंगा जिसमें थीम्स कितने होते हैं, आप 60-70 टॉपिक पे लिख लेते हो तो आप इजीली ऐसे कर लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें टॉपिक क्या दिया गया है, हम उस टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरह से हम डिफरेंट डायमेंशन पे तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे 300 वर्ड लिखना है तो हम किस में कितना वर्ड हम दें, हम सोशल टॉपिक पे क्या लिखें, उसके इकोनॉमिक टॉपिक पे क्या लिखें, वो मैं कंक्लूजन वाले वीडियो बात करूँगा। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हम अच्छा लिख सकते हैं, और ऐसे में इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा हो सकता है। इसके अलावा क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं, आप बिल्कुल आप जो लिखना चाह रहे हैं, आप एग्जामिनर को वही समझ में आना चाहिए। अब जैसा कई बार होता है, हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपका जो कहने का मतलब है वही वहाँ पे समझ के आना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, जब आपके पास एक डेप्थ नॉलेज होगा, मतलब ठीक ठाक नॉलेज होगा। यहाँ पे बहुत रिसर्च करके नहीं जाना है, मतलब इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी को समझा पाओ। नॉलेज होगा तभी तो किसी को आप समझा पाओगे, और जो समझ पाएगा तभी आपको नंबर दे पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें समझाना है, तो UPSC पेपर चेक कर रहा है तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए। अब देखो, ऐसे क्यों लिखवाते हैं इस पेपर में, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, डिप्टी कमांडेंट बनोगे, तो आपको बहुत सारे ऑफिस के अंदर जो ज्ञापन होता है, जिसको मेमोरेंडम बोलते हैं, कार्यालय आदेश जिसको ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं, बहुत तरह के आपको लेटर तो खैर बाबू बनाकर आपको देगा, लेकिन आपको साइन करना है। तो आप बीइंग ए आप सिग्नेटरी अथॉरिटी, आपको देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है लेटर का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम आम बोलचाल के भाषा में अपने दैनिक जीवन में यूज़ नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। तो
एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसलिए हमें यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। बहुत हाई लेवल का भी नहीं, बहुत लो लेवल का नहीं, ऐसा इंग्लिश आप ज़रूर लिख लोगे। मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, और मैं अपना प्रीवियस ईयर में मैंने जो प्रैक्टिस करता था वो पेपर दिखाऊंगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और इसके लिए आप अच्छा कैसा कर सकते हो कि डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होगा। ग्रुप में CAPF अपना जो ग्रुप चल रहा है उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर भेजा जा रहा है। अब मैं इसमें द हिंदू नहीं भेजता हूँ, क्योंकि द हिंदू थोड़ा सा टफ होता है। इंडियन एक्सप्रेस आपको मिल रहा है डेली, तो आप उसको डेली आप पढ़ सकते हैं। और मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ कि न्यूज़पेपर में कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। ऐसे जब आप लिखना शुरू करोगे, तो ये तो मैं बाद में ही बतलाऊँगा आपको कि ऐसे जब हम लिखते हैं तो कोई भी ऐसे लिखने से पहले, जैसे आपका ये सीट होता है, पेपर सीट, तो ऐसा नहीं कि मेन सीट पे आप लिखना शुरू कर दो, नहीं लिख पाओगे। और लिख भी पाओगे तो कई बार ऐसा ही लगेगा, जब आप लिखते लिखते यहाँ पहुँचोगे तो फिर लगेगा कि अरे यहाँ वाला जो पॉइंट था वो यहाँ आना चाहिए था, और ऊपर वाला जो पॉइंट था जैसे यहाँ पे आपने जो लिखा उसको यहाँ आना चाहिए था, तो आप अरेंजमेंट सही नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला जाता है कि ऐसे लिखने से पहले आपको एक रफ स्केच बनाना होता है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बतला देता हूँ। ये सब मैं आगे ही बतलाऊँगा, जब एक मैं इंट्रोडक्शन के बाद जब बॉडी का वीडियो ले आऊँगा, बॉडी पार्ट्स लिखने के बाद कंक्लूजन का वीडियो लाऊंगा, और फाइनली जब तीनों को मिला के जब मैं एक वीडियो ऐसे लिख कर दिखाऊँगा, तो आप वहाँ पे एक बार फिर से इसको देखने का आपको मौका मिलेगा। तो रफ स्केच कैसे बनाएंगे, जैसे आपका सीट ऑफ पेपर हुआ था, अब लास्ट पेज में एक पेज रखो रफ के लिए। अब रफ पेज में आप लिखो यहाँ पे इंट्रो लिख लो, ऐसे जल्दी जल्दी। इंट्रो में आपको क्या लिखना है मैं आगे बताऊँगा। इंट्रो में बॉडी पार्ट्स को किस तरह से ब्रेक डाउन करना है, कहाँ पे एग्जाम्पल डालना है, कहाँ पे कोट्स डालना है, कहाँ पे फैक्ट डालना है, कहाँ पे डेटा डालना है, और हम लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि एक अच्छा ऐसे लिखने का तरीका होता है कि एक अच्छा ऐसे जो होता है, जो हिंदी में बोलते हैं धारा प्रवाह, एकदम ल्यूसिड वे में बहना चाहिए। मैं कहीं पे जब मैं तैयारी करता था, मैं बहुत बड़े कोचिंग से सब्सक्रिप्शन ले रखा था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि ऐसे लिखने में आप डायग्राम का यूज कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैंने BPSC का भी पेपर मेंस दिया है, ऐसा बताया जाता है कि ऐसे में आप डायग्राम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके लेखन शैली, राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। इसीलिए जो GS का पेपर होता है, हम जहाँ कहीं पे फ्लो चार्ट बना देते हैं, कहीं पे हम डायग्राम बना देते हैं, कहीं पे हम पॉइंट वाइज बुलेट वाइज फॉर्म में लिखते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपका सीधे नंबर कट जाएगा, आप सिलेक्ट भी नहीं हो पाओगे। और मुझे लगता है कि 2022 वाले पेपर में मुझे नहीं सिलेक्ट होने का यही कारण था, तो मैंने ये चीज़ इंप्रूव किया, तो 23 में ही सिलेक्ट हुआ, मेरिट आउट हुआ, 24 में फाइनली मेरिट इन हो गया। तो मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरी बातों को आप मान सकते हो, सही बता रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये कब होगा, जब मैं एक बार बता देता हूँ, 2-3 दिन में वीडियो सारा आपके पास मिल जाएगा। मैं टॉपिक बता दूंगा, जैसे थीम बता दूंगा, इसी थीम के अराउंड 60-70 टॉपिक लिख कर दे दूंगा। इसी टॉपिक के अराउंड आप प्रैक्टिस करोगे। आप 70 से लेके 100 में, हार्डली मैक्सिमम लिमिट 100 बोला हूँ, 100 टॉपिक लिख कर जाते हो 2026 में, आप डेफिनेटली सबसे बढ़िया स्कोर करोगे। तो प्रैक्टिस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे ऊपर क्या था, आप समझ में आ गया। अब देखो ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उससे पहले आप वर्ड लिमिट समझ लो। पहले तो वर्ड लिमिट हमें पता है कि ऐसे हमें CAPF में 300 वर्ड में लिखा होता है। आप 270 से लेकर के 320 तक लिख सकते हो, पर कोशिश करना है कि 300 के आसपास पहुँचे। तो उसमें आपको ये भी पता होगा कि ऐसे 3 फॉर्म में होता है। ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होता है, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एक ऐसे का बॉडी होता है, और एक होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जो होता है, हम कोशिश करना है कि 2 पैराग्राफ में लिखें। अब कैसे लिखना है मैं आगे बताऊंगा, फिर बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ सिर्फ अपने दिमाग में रखो। और 40 से 50 वर्ड, ये चीज़ फिक्स कर लो। बॉडी जो होता है वो मैं 200 से 220 वर्ड की तरफ लिख रहा हूँ, और 4 से 5 पैराग्राफ में, क्योंकि बॉडी में हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना होता है। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट अगर टॉपिक आ गया, इसी के ऊपर जैसे आ गया कि रोल ऑफ वीमेन इन आर्म फोर्सेज, तो हम बॉडी के अंदर हम बताएंगे कि वुमेन के आने से क्या पॉजिटिविटी हो रहा है, सोशली क्या चेंजेस हो रहा है, मिलिटरीली हमें कितना इससे बेनिफिट हो रहा है। हम ये भी बता सकते हैं कि वुमेन क्या नए आइडियाज़ लेके आएंगे, क्योंकि वुमेन की पास एक अलग किस्म की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हिस्टोरिकली देखा गया कि फैमिली कुछ रन करने में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। हम ये भी बताना होगा कि मिलिटरीली क्या कितना बड़ा बर्डन हुआ, क्योंकि जब हमारे पास 2 हॉस्टाइल नेबर है, चाइना और पाकिस्तान है, तो जिस तरह से आपको पता होगा कि करगिल के वार में कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो हुआ था, वो वीमेन के साथ होता था, हम क्या करते। तो एक चैलेंजेस भी लिखना है हमें, नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखना है। क्या एक फिजिकल स्टैंडर्ड जो वुमेन के लिए सेट किया गया है, वो मिलिटरीली जो मेन के लिए है वो फीमेल के लिए है, आप उस पर कहाँ सोचते हो। तो अलग अलग आप डायमेंशन पे जब तोड़ के लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। और फाइनली कंक्लूजन आपको करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन आप 50 वर्ड में लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 40 वर्ड, यहाँ पे 200, तो 240 वर्ड हो गया, और 50 290, तो वही 290 से लेके 300 वर्ड तक आपको जाना है।
कोशिश करना है कि 310 से 320 वर्ड से ऊपर नहीं जाना है। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि मैंने सिर्फ आपको इस स्लाइड में आपको मैंने बताया कि एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में आप समझिए कि 3 चीज़ मिलके आप चाहे कोई भी एसे लिखो, यूपीएससी लिखो, बीपीएससी लिखो, यूपीपीसीएस लिखो, इससे जो होता है हमेशा 3 चीज़ मिलके बना होगा। एक होगा इंट्रोडक्शन उस एसे के अंदर, एक इंट्रोडक्शन के बाद होगा बॉडी और फाइनली होगा कंक्लूजन। सीएपीएफ के लिए आप लिख लो, इसको 2 पैराग्राफ में लिखेंगे 40 से 50 वर्ड में, इसको आप 4 से 5 पैराग्राफ में 220 वर्ड में, और इसको 1 पैराग्राफ में भी कंक्लूड कर सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अब इसको 30 वर्ड में कोई लिखना चाहे तो ये कल को न बोल सके कि मैंने 40 वर्ड बोल दिया तो आप इससे मैं कम लिख के दिखाया और मुझे अच्छा नंबर आ गया। ये कोई रूल नहीं है, बस लिखने का मैं तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का पार्ट कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है। देखो, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के 5 से 6 कहीं कहीं 7-8 तरीके होते हैं। मैं 3-4 तरीके बताऊंगा जो सबसे बेस्ट होता है। आप 1-2 इसमें से जानते भी होंगे कि हम इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि किसी भी एसे को हम स्टार्ट कैसे करें। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि 1.5 से 2 लाख बच्चे अगर सीएपीएफ का पेपर देते होंगे तो जो प्रोफेसर होते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है नंबर लेने के लिए कि हमारा जो एसे लिखा होता है उसको पढ़वाना। अब वो पढ़ेंगे कब? अब जैसे आपका एसे हुआ तो देखो, सब बोलते हैं कि राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे की राइटिंग अच्छी होंगी तो कितने वो पढ़ेंगे। तो हमें ऐसे पढ़वाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम इंट्रोडक्शन ही सही लिख दें, इतना हम इंटरेस्टिंग अगर इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो हम मजबूर कर देंगे हम जो कॉपी चेकर है वहाँ पे, जो प्रोफेसर होंगे यूपीएससी के जो भी होंगे, उनको हम अपने बॉडी पार्ट में उनको हमें घुसाना है। अगर एक बार हमारे बॉडी पार्ट में घुस गए तो बॉडी पार्ट पे पास हमारे पास आइडियाज़ हैं। हम बहुत अलग अलग डायमेंशन पे, जैसे मैं समझाया कि हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इसी के लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो। तो आप अपना आइडिया न्यूज़पेपर इतने दिन से पढ़ रहे हो, लेकिन आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा कि आपका जो टीचर है अंदर घुसा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्या फ़ायदा आप टेक्स्ट बुक पढ़ने का। तो हमें एक ऐसे बढ़िया लिखने के लिए हमें स्टार्टिंग ही बढ़िया करना होगा, और उसी के लिए मैं बताऊंगा 3-4 पॉइंट, और 4 ऐसे आप 4 अलग अलग तरीके से आप लिखेंगे, अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। तो देखो, कोई भी ऐसे का आप शुरुआत, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, आप एक स्टोरी के माध्यम से लिख सकते हो। अब स्टोरी में कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं उसी ऐसे को फिर से पकड़ रहा हूँ, रोल ऑफ वीमेन। रोल ऑफ वीमेन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सीपीएफ का ऐसे में, रोल ऑफ वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेज में वुमेन का क्या रोल है। अब इसमें स्टोरी से, इस पर बहुत तरीके से हम इसका स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टोरी से स्टार्ट करना चाहे तो इसमें लिख सकता है कि अब स्टोरी में कोई एक आपके पास एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए, किरदार होना चाहिए। आप यहाँ पर 2 फ्रेंड को कर सकते हैं खड़ा, जो एक कोमल और सालोनी, 2 फ्रेंड्स हैं, दे आर 2 फ्रेंड्स, और दे स्टार्टेड इन 2020 आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आपको इसमें पता नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया और वीमेन को यहाँ पे एनडीए के लिए एलिजिबल माना गया। when they started preparing for the नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, इसमें कोमल के जो फादर थे, दे डिडंट अलाउ टू गो इनटू द सिटी फॉर प्रिपेयर, बट सालोनी के फादर ने अलाउ कर दिया। सालोनी जो थी कोमल को हेल्प करती थी, ऑल द पीपीटी, और जो उनका हेल्प होता था, कोचिंग में पढ़ाया जाता था, और कोमल उस माध्यम से तैयारी करती गई अपने सालोनी के दम पे, और फाइनली एक अच्छा रिजल्ट आया, सेलेक्ट हो गए। तो ये दिखाता है कि इस स्टोरी में एक पॉजिटिव नोट पे आप स्टोरी को ले गए हो, और वुमेन का इंट्रोडक्शन आर्म फोर्सेज में एक माध्यम से हो गया। लेकिन एक स्टोरी में भी दिख रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर जो हमारे समाज का है कि कोमल के फादर ने अलाउ नहीं किया जाने के लिए, लेकिन क्या कोमल के फादर इनको एनडीए ज्वाइन करने के लिए अलाउ करेंगे। तो इसको हम आगे ऐसे में हम सोशल बैकग्राउंड पे कि वुमेन को क्या चैलेंजेस है सोशल में। आपको यहाँ बता दूँ कि मिलिट्री एस्पेक्ट से लिख सकते हो कि अगर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगा तो क्या, आज भी मैं हकीकत बताता हूँ कि बॉर्डर एरियाज़ में आज भी वुमेन के लिए टॉयलेटरीज़ नहीं है, वॉशरूम नहीं है। तो हमें इस माइन्यूट लेवल पे भी आके काम करना होगा। तो हम एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से, जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते एक बनाया, आप भी एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। स्टोरी जरूरी नहीं है कि रियल होना चाहिए, हाइपोथेटिकल स्टोरी से आप ऐसे का स्टार्ट हो जाए, बाद में आप उसको ऐड कर सकते हो। एक तो ये रास्ता हो गया। एक ये हो सकता है कि आस्क ए क्वेश्चन टू कनेक्ट इनटू द इंट्रो। एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसी टॉपिक रहा, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टॉपिक हज़ारों आ सकते हैं, जैसे इसी में क्वेश्चन से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि
कहा तो जाता है कि हमारे सोसाइटी में कि बोथ मेन एंड वुमेन आर, देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ ताकि दोनों को समझ में आ पाए। जैसे कि हम क्वेश्चन से कैसे स्टार्ट करेंगे कि यूँ तो कहा जाता है कि बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन द सोसाइटी, हमें संवैधानिक रूप से दोनों को बराबरी का अधिकार मिला है। क्या रियलिटी में डज द बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल, और हमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे वहाँ पे। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मेन और वीमेन इक्वल हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क को जस्टिफाई करने के लिए आप फिर आओगे बॉडी पार्ट में, और वहाँ पे एक एग्जांपल भी देके स्टार्ट कर सकते हो। एग्जांपल देख के स्टार्ट कर सकते हो कि इसी में कि अमन जो है वो एनडीए की तैयारी या सीएपीएफ की तैयारी करने के लिए उसके फादर उसको काफ़ी इनक्रेज करते रहे, वो बढ़िया कोचिंग मिला, उसको अच्छे फैकल्टीज मिले। लेकिन उसकी बहन अगर कोमल है या सुनीता है, कोई भी आप नाम मान सकते हो, उसको चैलेंज ज़्यादा है, वो यूट्यूब के माध्यम से तैयारी की, उसके लिए न्यूज़पेपर गांव में नहीं आते थे। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन पूछ के कि क्या मेन और वीमेन इक्वल है। ट्राइबल का क्वेश्चन आया तो ट्राइबल वाले में भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ट्राइबल कल्चर के ऊपर जो 2024 में क्वेश्चन आया था, आप वहाँ पूछ सकते हो कि ऐसा तो माना जाता है कि ट्राइबल आर द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री। अब उनको बैकवर्ड तो हमने बोल दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन क्या ये हम नहीं कह सकते कि ट्राइबल बैकवर्ड है या हम लोग बैकवर्ड हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी की बात देखा जाए तो उनका सिक्स रेशियो सबसे हाई देखा जाता है सभी कम्युनिटी में। उनका जो केयर होता है टुवार्ड्स नेचर वो सबसे बढ़िया होता है। वो जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए कितने लड़ाइयाँ लड़े हैं। तो अब बताओ कि हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पे हम अपने आप को ज़्यादा डेवलप्ड बोले या ट्राइबल को ज़्यादा बोले, तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ से लगा के हम आगे स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो सबसे मोस्ट कॉमन होता है जो आप कहीं भी कोचिंग पढ़ोगे, कहीं भी आप एक बुक देख लोगे या कोई भी एक आंसर मॉडल आंसर देखोगे तो वहाँ पे कोट्स से स्टार्ट होगा। देखो कोट्स लिखने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका माना जाता है ऐसे लिखने का, लेकिन इसमें नंबर मिलने का थोड़े से चांसेस कम होते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इसको 4 ऐसे में से एक ऐसे में इम्प्लाई करना आप लोग। अब क्या करो, आप एक नोटबुक जो बनाए होगे उसमें आप 10 पेज, ज़्यादा नहीं 10 पेज आप लिख के रखो। आपको कोट्स कहाँ से आएगा, तो 10 पेज में आप 3 पेज रख लो इकोनॉमी लिख लो, ऊपर 3 पेज लिख लो मिलिटरली, 1 पेज आप रख लो सोशल टॉपिक का, 1 पेज रख लो आप पॉलिटिकल। अब क्या होगा कि आप आने वाले 3-4 महीने में आपको कोई भी न्यूज़पेपर में कोट्स मिलेगा इकोनॉमी के ऊपर, तो आप इसी पेज में ऐड कर लेना है। एजुकेशन में मिलेगा, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आई कंसीडर द वैल्यू ऑफ सोसाइटी बाय इवेल्युएटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वीमेन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की गणना उसकी तुलना वहाँ के महिलाओं की स्थिति के आधार पे करता हूँ। तो एजुकेशन आ गया, सोशल आ गया, सोशल टॉपिक में इसको आप डाल सकते हो। मिलिट्री टॉपिक पे आप डाल सकते हो कि सैम मॉनिसो ने कहा था कि वार इज ए सिचुएशन विच इज स्टार्टेड बाय पॉलिटिशियन, मैनेज बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड फाइट बाय द सोल्जर्स। युद्ध एक ऐसा एक सिचुएशन होता है, एक ऐसा एक कालखंड होता है जो नेताओं के द्वारा शुरुआत किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है और सिपाहियों और सैनिकों के द्वारा उसे लड़ा जाता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। पॉलिटिकल में आप चाणक्य का कोट्स ऐड कर सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोट्स ऐड कर सकते हो, बहुत इंडिया के विद्वान या वर्ल्ड के भी कोई भी अब्राहम लिंकन का कोट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और धीरे धीरे आप देखोगे कि 6 महीने में आपका ये पेज भरने लगेगा और उसी को यहाँ पे कोट कर सकते हो। अब जैसे कि यही क्वेश्चन आया था, मैं फिर से आता हूँ कि रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मैंने कोट्स लिखा अभी और बोला आपको कि आई काउंट द वैल्यू ऑफ सोसाइटी बाय जजिंग द स्टेटस ऑफ वीमेन। तो आप इस कोट से आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक बढ़िया नंबर मिल सकता है और इसमें आपको एक अच्छा नंबर मिल सकता है। पर जनरली ऐसा देखा जाता है कि कोट्स कॉमनली सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि 4 में से आप एक ऐसे की तरफ बढ़ो जहाँ पे कोट्स का इस्तेमाल होता है। एक और तरीका होता है, कई बार ये होता है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड अगर टॉपिक आता है, जैसे कि अगर कोई इन्फ्लेशन के ऊपर टॉपिक आ गया, ब्लैक मनी के ऊपर आ गया, ठीक है, एक जैसे ये टॉपिक जो होता है रैंडमली हमें कम सुनने को मिलता है। और इसके अलावा क्वेश्चन अगर आ गए ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है,
तो इन ट्राइबल मूवमेंट को सबसे बढ़िया तरीका एक हो सकता है कि आप इसको डिफ़ाइन करो। अगर ज़रूरत दिख रहा है तो आप इसको डिफ़ाइन करो कि ट्राइबल मूवमेंट होता क्या है। आदिवासियों ने किस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ स्टार्ट की, खासकर छोटा नागपुर प्लेटू में। आप संथाल रिवॉल्ट का आप जिक्र कर सकते हो, मुंडा रिवॉल्ट का जिक्र कर सकते हो। तो ऐसे आप बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट का आप जिक्र करके कहानी में एक तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो। इसको आप 4-5 लाइनों में डिफ़ाइन करके आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डिफ़ाइन करोगे तो आपको टॉपिक से वो रिलेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिफ़ाइन करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे बॉडी से उस टॉपिक का इंक्लिनेशन एक नहीं है, तो एक जैसा होना चाहिए। आप अच्छा एक तरीका माना जाता है आपके लिए कि आप टॉपिक को डिफ़ाइन करते हुए, जैसे कि 2023 या 24 में, आई थिंक 2023 का आप CAPF का पेपर देखना, एक टॉपिक आया हुआ था, मैं आपको दिखाता ही हूँ। जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था, आप ई नंबर देखो, ई में लिखा हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। अब इस टॉपिक के बारे में आप क्या कह सकते हो कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्पिरिचुअलिज्म ऑफ इंडिया एंड मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट। जैसे भारत का अध्यात्मवाद और पश्चिम का भौतिकवाद अगर दोनों मिल जाए तो मानव कल्याण को हम सार्थक बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस टॉपिक में जनरली देखा जाता है कि आपको स्पिरिचुअलिज्म को, स्वामी विवेकानंद के जो थॉट्स है उसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे, आप डिफ़ाइन करोगे और फिर इस टॉपिक को कनेक्ट करोगे, अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज है तो इन टॉपिक में जनरली अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप इस टॉपिक के अराउंड आप क्या कर सकते हो, डिफ़ाइन करके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो देखो ये टॉपिक थोड़ा सा अभी मैं समझा रहा हूँ, इस वीडियो को आपको बोरिंग लग रहा होगा, मुझे पता है यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने अभी देखना छोड़ भी दिया होगा। लेकिन याद रखना कि इतना बारीकी से आपको यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं बतलाएगा। तो चलिए, एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है हार्ड लाइन फैक्ट। हार्ड लाइन फैक्ट का आप यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये हर जगह हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखो मैं जैसे बोल दिया कि ध्यान रहे हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो ये ध्यान कैसे आएगा? ध्यान तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे 100 टॉपिक मैंने बोला है, 30-35 टॉपिक के बाद आपको भी ये आने लगेगा कि अंदर से कहाँ पे क्या हमें लिखना है। तो इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग बताया था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसी का खेल सारा है। तो हार्ड लाइन फैक्ट में जैसे कि आप यूज कर सकते हो कि वर्ष 2021 तक अभी जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उसका 2/3 विल गो एक्सटिंक्ट। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक डेटा है। 2/3 समझ रहे हो? 2/3 मतलब हुआ 66.66% जो हमें स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो इस किस्म का अगर हम यूज करते हैं फैक्ट्स को, तो एग्जामिनर भी बोलेगा कि अरे ये लड़का ऐसा क्यों कहना चाहता है कि इतना निगेटिव या इस किस्म का आइडिया और फैक्ट ला रहा है, यानी कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसके आगे वो आउटकम्स बताएगा, इसका सोल्यूशन बताएगा। तो एग्जामिनर आपके इस फैक्ट को देख के आप ज़रूर आपके फैक्ट को देख के आपके बॉडी में आएगा, और फिर बॉडी में आते ही आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक ये हो सकता है कि कोई टॉपिक हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे कि अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्वेश्चंस CAPF में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जैसे 1 कंट्री 1 इलेक्शन के बारे में। एक ही बार में हम सारे इलेक्शन करवा लें। जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद जी का जो एक कमेटी ने सुझाव किया था कि 1 कंट्री 1 इलेक्शन, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 1 कंट्री 1 इलेक्शन से पहले हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। और हाल ही में जिस तरह से बिहार के अंदर SIR, जो आप सुन रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इस पर जो विवाद फैला है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जिस तरह से दबाव आया है, इससे हमें देखकर हमें दोनों पहलुओं को, चाहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठे हुए प्रश्न चिन्हों को इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, और जो अपोजिशन पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं उनको भी एक प्रूफ के साथ आना चाहिए। तो इस किस्म से हम जैसे रिसेंट एक्टिविटी है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें ब्लैक मनी के ऊपर अगर ऐसे लिखने को आया तो हम बता सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने एक कानून लेकर आया है कि अब कोई भी
मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर जेल में रहते हैं उनको अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। इसके पीछे आप कहानी सुना सकते हैं कि हाल ही में 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक श्री अरविंद केजरीवाल और श्री हेमंत सोरेन जो झारखंड से हैं, उन दोनों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। तो इस कहानी को आप बताकर आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं, न्यूज़ में क्यों है। इसके अलावा आप खेल कूद का भी जो कोई खबर है ये भी अगर न्यूज़ में है तो आप वहाँ से आगे आप जा सकते हैं। ये सारा आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो ये सारे फैक्ट्स और डेटाज़ आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना समझाया, जितना आपको कुछ बताया, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है बेधड़क आप मेरे व्हाट्सएप पे, और ये कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। कोई भी क्रिटिसाइज़ करना हो, मैं कभी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करता हूँ। पर इतना मैं ज़रूर बोलूँगा लास्ट में, अगर आप देखते हुए आ गए हो, मुझे यकीन है कि बहुत कम लोग आए होंगे। जो हमारा ग्रुप है जो प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिल रखे होंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के नोट्स मिल रखे हैं, और आने वाले कुछ समय में वो मिलता रहेगा। हाई क्वालिटी नोट्स हैं, लेकिन वो ग्रुप में मैंने पहले ही सेट कर रखा था कि मेरे पास समय का कुछ रेसिस्टेंस होता है, समय कम है, तो हम ज़्यादा बच्चों को ऐड नहीं करेंगे उस ग्रुप में। तो आज भी मेरे पास 30 से 40 बच्चे, अभी भी 35 या 40 बच्चे अभी पेंडिंग हुए जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। और ग्रुप में शायद 80 लोग हैं, जिसमें से 70 लोग जो हैं सो इनएक्टिव हैं, और वो टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करते नहीं हैं, कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो क्यों ना इसमें से हम जो 70 लोग को हटा के हम ये 35 लोग, 40 लोग जो हैं डेडिकेटेड हैं, और 10 लोग जो हैं वर्तमान में जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ठीक से पढ़ रहे हैं, उनको ही रहने दिया जाए। ऐसा तो नहीं कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, बिजनेस घाटे में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हम तो सिर्फ आप लोग की हेल्प के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ठीक से चलता रहे सब कुछ, तो आप लोग कृपया करके खुद से ग्रुप छोड़ दें, वरना मैं हटाऊंगा तो फिर आपको ख़राब भी लगेगा कि ग्रुप से हमें हटा दिया गया। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को भले ही आप लाइक डिसलाइक जो करना हो कर दें, प्लीज़ आप ग्रुप को छोड़ दें, और जो सीरियस तैयारी करने वाले लड़के हैं उनके लिए रास्ता खुल जाए कि ग्रुप में ऐड हो सके। कोई भी डाउट हो तो आप बेधड़क पूछ सकते हो। और लास्ट में एक और चीज़ बोलूँगा कि ये तरह इंट्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा मेरा 2 वीडियो और आएगा कि हम किस तरह से बॉडी पार्ट को हम अच्छे से लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम किस तरह से सोशल डायमेंशन में, एक वर्ड होता है, मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें एक होता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। मतलब हम कानूनी तौर पे, हम पर्यावरण के तौर पे, हम तकनीकी तौर पे, हम राजनीतिक तौर पे, हम आर्थिक तौर पे, हम सामाजिक तौर पे, हम किस तरह से टॉपिक को हम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपके पास वीडियो मिलता रहेगा, सिर्फ सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।